हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका प्रश्नावली 1.5 है उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से जान लिया था कि परिमेयकरण क्या होती है, हम लोग परिमेयकरण किस तरीके से करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना था कि जब भी कोई संख्या दी रहती है तो उन संख्याओं का जो हर होता है उनके हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग अंश का परिमेयकरण कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों टीचर ने आपको बताया होगा कि हर का परिमेयकरण किस तरीके से किया जाता है, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को हर के परिमेयकरण के साथ साथ अंश का भी परिमेयकरण करना बिल्कुल अच्छी तरीके से सरल पूर्वक मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब दोस्तों आप लोग बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चनों को सरल करने के लिए, उसको दोस्तों हल करने के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग प्रश्नावली 1.5 का जो प्रश्न नंबर 1 और जो 2 है उसी का दोस्तों सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो क्लासेज को। और जो भी बच्चे इस वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा देख लेंगे। अगर वीडियो खूब अच्छी लगे तो अभी आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं था नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.5 में आपके जो प्रश्न नंबर 1 है, जो प्रश्न नंबर 2 है, उसको दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है सबसे पहले हम लोग उसी को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, जितने भी आपके दोस्तों प्रश्नावली 1.5 में क्वेश्चन आएंगे, अगर इनको दोस्तों आपको सोल्यूशन करना है तो इनसे पहले संबंधित मैंने कुल जितने सारे आपको तथ्य बताया था इन सबको दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। तभी क्या कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.5 का जो आपका पहला नंबर है क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों आपसे बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान हम तभी कर सकते हैं जब हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना आएगा। अर्थात दोस्तों जब हम जान पाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या गुण क्या होता है और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जो उनके गणितीय संक्रिया के फलस्वरूप जो इनके मान प्राप्त होते हैं, इनके बारे में दोस्तों हम लोग जान लेंगे तो अभी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपका कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपके संख्याएं दी हुई है वो दोस्तों आपके संक्रिया के रूप में दी गई है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था वास्तविक संख्याओं से संबंधित संक्रियाएं। ठीक है, और उसमें दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से बताने प्रयास किया था कि हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जब संक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारे कौन से मान प्राप्त हो सकते हैं। वो आपके जो मान होते हैं वो परिमेय प्राप्त होते हैं या फिर अपरिमेय प्राप्त होते हैं। तो ये सब दोस्तों मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना देखा होगा तो दोस्तों आप लोग उसको देख लीजिएगा, तभी क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों इसकी पहचान कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये संक्रिया के रूप में दी हुई है और इस संक्रिया के आधार पर क्या करना है, हमको इसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला नंबर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो 2 है वो तो आपका परिमेय संख्या है, लेकिन जो आपका √5 है वो आपका अपरिमेय संख्या है। यानी आप इतना समझ सकते हैं कि जो आपका 2 है वो क्या है दोस्तों, वो आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है, और जो आपका √5 है वो दोस्तों एक प्रकार का क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या है। आप पूछे क्यों? क्योंकि यह किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगा। कौन? तो 2। तो किसका? तो 4 का। लेकिन जो √5 है किसका जो वर्गमूल है बिल्कुल भी निकल नहीं किया है, अर्थात क्या है दोस्तों, यह वर्गमूल में फंस चुका है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, और हमें क्या करना है कि बताना है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो भाई मोरे एक अपरिमेय है एक परिमेय है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि यह परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो इसमें एक संक्रिया है, क्या चीज का? तो घटाव का। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमारा प्राप्त मान क्या मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो उसका जो प्राप्त मान होता है वो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। अर्थात जब एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो प्राप्त मान दोस्तों अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अगर दोस्तों इसका कारण लिखना चाहते हैं तो कारण भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय होता है। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका जब दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे तो कैसा सकता है, देखिए तो ऐसा हो सकता है 3 + √23। कोष्ठ से बाहर निकालते हैं, ये माइनस है ना, कोष्ठ के बाहर क्या है, तो -√23 है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों √23। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि एगो +√23 है और एगो -√23 है, यानी एक +√23 में से एक -√23 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल बच जाएगा यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह भी क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर
अब बोलेगा क्यों, मान लीजिए परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्यों है, तो बताना पड़ेगा क्योंकि पूर्णांक है और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, एक प्रकार का परिमेय संख्या होते हैं। तो लिख सकते हैं क्योंकि यह एक पूर्णांक है। अब बात करते हैं इसके अगले वाले प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर भी अपरिमेय संख्या है और नीचे भी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो 2 आपका परिमेय है और √7 आपका अपरिमेय है। जब 2 को √7 से मल्टीप्लाई किया गया तो अपरिमेय संख्या मिला कौन, तो 2 √7। अब बाई में क्या है, 2 √7, यानी दोनों संख्याएं क्या है, ऊपर नीचे अंश और हर में क्या है, समान है। तो दोस्तों आप लोग पता होगा कि जब ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं समान है तो जब हम लोग दोस्तों इसको कटाएंगे, जब इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या मिल सकता है, तो दोस्तों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 √7 बटा 2 √7। ठीक है, और जब दोस्तों हम लोग दोनों को कटाएंगे, देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो कटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, तो केवल और केवल दोस्तों 1। और जो 1 है वो भी क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है ना, 1 पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से जो 1 हुआ वो भी क्या हुआ, आपका परिमेय संख्या हुआ। तो आपने पहचान लिया कि जो 2 √7 बटा जो 2 √7 है वो एक प्रकार क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोग क्या करना कि ऐसे ही लिख लीजिएगा, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक पूर्णांक है। और मैं इसको दोस्तों लिखूंगा नहीं, आप लोग बस जैसे दोस्तों 2 नंबर में लिखा गया है बस उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग 3 नंबर में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो अंश वाला मान है वो तो है परिमेय संख्या, लेकिन जब हम इसी संख्या के हर वाला मान देखते हैं तो वो क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर जो संक्रिया है आपका वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पर जो संक्रिया है आपका वो एक प्रकार का भाग वाला है। यानी देख सकते हैं कि बटा को हम लोग बोलते हैं भाग। कहने का मतलब कि 1 में अगर हम लोग एक अपरिमेय संख्या √2 से अगर भाग दें तो हमें प्राप्त मान क्या मिलेगा, अर्थात जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो हमारा जो भागफल वो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है ना, जब भी हम किसी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल है वो सदैव अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख देता हूं है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख चुका है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है भाई, क्योंकि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव एक अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपके पहले नंबर में दिए गए कुल जितने सारे क्वेश्चन उनका सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से दोस्तों हो चुका है। अब दोस्तों अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मतलब इतने सारे संख्या जो आपको दिया हुआ है, अगर इन संख्याओं की जगह कोई और संख्या आपको रख दिया जाए और उसमें आपको दोस्तों पूछा जाए कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है, तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, बस इसी प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर बता सकते हैं कि वो जो संख्या है आपका वो परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसके अगले वाले प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 2 में देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए, अर्थात इसका हल करना है। हल करने का मतलब मैंने आप लोग बताया था पिछले वीडियो के माध्यम से, जो मैंने उसमें दोस्तों उदाहरण के बारे में बताया था। दोस्तों सरल करने का मतलब कि आपको इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के स्वरूप में क्या करना है, लिखना है। या तो परिमेय में लिखिए या तो अपरिमेय, मतलब दोनों में से एक में लिखा है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहला नंबर में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उतार लेते हैं। इसी काम को सॉल्यूशन करना है। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 3 को ले लेंगे, 3 को यहाँ पर ले लिए और उसके बाद क्या करेंगे कि 2 + √2 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, तो इसको ऐसे ले लेंगे। उसके बाद क्या है, तो +√3, तो उसके बाद ले लेते हैं +√3। अब फिर देखिए क्या करेंगे, +√3 को 2 + √2 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 + √2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 3 दूनी के 6। फिर दोस्तों 3 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 3√2। आप प्लस 2 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 2√3। आप प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2 3 6, यानी कि √6। तो इस प्रकार से देखिए कोई सजाती है, इसमें कोई सजाती है नहीं है भाई। हाई आपका परिमेय संख्या है, हाई आपका अपरिमेय संख्या है, और हाई भी आपका अपरिमेय संख्या है, और हाई भी आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन तीनों अपरिमेय संख्या में कोई भी अपरिमेय संख्या एक जाति का नहीं है, अर्थात सजातीय नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर है हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना आएगा, वो मात्र केवल इतना ही आएगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले वाला क्वेश्चन में। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 2 नंबर में, यहाँ पर इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 + √3 × 3 - √3, इसका सोल्यूशन करना है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। तो सिंपली रूप से लिख देंगे 3 + √3 × 3 - √3। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये अपने किस रूप में है, तो a + b × a - b के रूप में है। यानी यहाँ पर अगर हम दोस्तों 3 को अगर मान लें यहाँ पर a
मान लिए यहाँ पर इस √3 को b, तो यहाँ पर भी क्या है 3 है, तो 3 कहने का मतलब यहाँ भी a है, और यहाँ √3 है तो कहने का मतलब यहाँ भी क्या है तो b है। तो दोस्तों एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इस रूप में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a और b का क्या कर देना है हमको केवल स्क्वायर कर देना है। तो सिंपली रूप से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बस वही क्रिया करके इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जो a का मान है आपका वो है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और फिर √3 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या तो √3 का होल स्क्वायर, और साइड में क्या कर देंगे हम लोग, साइड में क्या करना है ये वाला आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर कर दीजिएगा से, है ना। अब उसके बाद क्या करिएगा आप लोग, इसको कोष्ट में बंद कर दीजिएगा साइड से, इसके बगल में लिख दीजिएगा, इसके बगल में बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना निकल करेगा 3 के 9। अब देखिए यहाँ पर रूट है, तो जब भी किसी रूट वाले संख्या का वर्ग करते हैं तो केवल उसका रूट हटता है, और जो संख्या होती है रूट में वो वही प्राप्त होती है जो संख्या रूट में रहती है। तो रूट में कौन संख्या है 3, तो हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे, तो 3 क्या हो गया दोस्तों बाहर निकल गया, तो कितना निकल कर आएगा 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितना निकल कर आएगा, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6। तो ये दोस्तों आपका निकल कर आ गया क्या तो आंसर। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का कैलकुलेशन क्या हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में। तो 3 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर दिया हुआ है दोस्तों। बस कॉन्सेप्ट क्या करना है हमको बनाना है यहाँ पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पर आपका जो a है, मान लेते हैं, मानने में क्या है, मान लेते हैं कि हाई ये a, हाई क्या चीज़ है b, हाई a है और ये क्या है b। तो आप लोग को मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के सूत्र पर क्या करेंगे हम लोग, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए a कौन है तो √5 है, तो √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप फिर इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए हैं तो इसको मिटाते हैं। आप फिर प्लस 2ab, तो a कौन होगा तो √5 है, तो √5 लिख देते हैं। b कौन है तो √2, तो यहाँ पर √2 लिख देते हैं। आप प्लस b का होल स्क्वायर, तो b कौन है भाई तो √2, तो उसके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप लोग ध्यान से, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 5, प्लस यहाँ पर देखिए 2 इंटू, देखिए √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 दूनी के 10, तो आएगा यहाँ पर √10, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों क्या है परिमेय है और पूर्णांक रूप में है, तो इसलिए दोनों का ऐड हो सकता है। तो लिख सकते हैं ऐसे 5 और 2 कितना होता है 7, तो यानी सिंपली रूप से हो जाएगा 7 प्लस 2√10। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका कैलकुलेशन निकल कर आ गया, यानी आंसर, ठीक है। तो आपके कितने ठो यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुके हैं, सोल्यूशन हो चुका है, तो 3 ठो हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब चौथा नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। तो चौथा नंबर तो बटेगा ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहीं पर चौथा नंबर बना देता हूँ। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर का कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो 4 नंबर दोस्तों देख सकते हैं, जो 4 नंबर है आपका वो सेम दोस्तों आपके 2 नंबर के जैसा ही है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर √5 है और यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर √2 है। यानी कहने का मतलब कि किस रूप में है, तो ये दोस्तों आपने है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है। दोस्तों यहाँ पर क्या था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है। तो भैया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में रहे, चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में रहे, इसके गुणनफल में कोई अंतर पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। यानी अगर हम 2 गुणा 3 लिखें या 3 गुणा 2, क्या कोई अंतर, इसके मान में कोई भी अंतर नहीं हो सकता है। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। यानी a स्क्वायर बताया था ना, a स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पर ले लेते हैं √5, तो यहाँ पर लिख देंगे √5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस है ना तो माइनस, और फिर b कौन है तो √2, तो यहाँ पर कर देंगे √2 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल कर आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा केवल और केवल 3। तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। और साथ ही साइडवा में आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, साइड में लिख दिए हैं ये वाला। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में दिए गए कुल जितने सारे क्वेश्चन उनका सोल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।